हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको एक सीरीज पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन क्लास 12 मैथ को देखने को मिलेंगे। इसमें जरूर आपको मिलेंगे पेपर में ये क्वेश्चन देखने को, इसलिए मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिए और अच्छे से क्वेश्चन को समझते रहिए और आपका अच्छा नंबर आने वाला है। आइए 46 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अगर जो स्टूडेंट नहीं जानते इनको सॉल्व करना, वो उन स्टूडेंट के लिए क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आइए इनको हम सीखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आसान सा है, मेथड है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन अंडर रूट cot x प्लस अंडर रूट कितना tan x ऑफ dx, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि साइन बटा कॉस में चेंज करने से ये बनता तो जरूर है, लेकिन बस मेथड पे हम नहीं ले जाएंगे, एक दूसरे मेथड पे सॉल्व करते हैं। अगर इनको चेंज कर दो, जैसे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेशन ऐसे रहने दो और लिख सकते हैं 1/√tan x लिखा जा सकता है कि नहीं, कहोगे हाँ tan x लिख सकते हैं, और प्लस कितना ये हो जाएगा √tan x, ये इतना हो जाएगा ऑफ dx। अब यहीं से इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी चालू होती है, जो आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझे तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए यहीं से हम इसके, अब यहाँ पे √tan x को t मान लीजिए, यानी क्या लिखा हुआ है कि √tan x बराबर t। अगर हम इसका स्क्वायर करोगे तो कहोगे tan x बराबर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इतना होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, और इसका हो जाएगा 2t और dt बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। और dx की वैल्यू निकालो तो dx, और इसको उधर ले जाओ sec स्क्वायर को x को, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा और dt हो जाएगा। हमें dx की वैल्यू निकालना था, लेकिन sec को अगर tan के फॉर्म में चेंज करो तो आप जानते होंगे क्या होता है फार्मूला, 2t बटे 1 प्लस कितना tan स्क्वायर, यही तो होता है sec स्क्वायर x, और ये कितना हो जाएगा ये dt। तो आप देखो कि tan x बराबर t स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे t की पावर 4 निकल के आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा dx बराबर 2t बटे 1 प्लस t की पावर कितना 4 और dt हो जाएगा, ठीक। अब आपको यही चीज ध्यान देना है, जहां जहां √x यानी √tan x t रख लेना है और dx के स्थान पे इतना रख के आगे सॉल्व करो। जब हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये कितना दे देगा 1/t हो जाएगा और प्लस ये t होगा, और यहाँ dx है, और dx बराबर हमने कितना निकाला कि 2t बटे कितना हो गया कि 1 प्लस t की पावर 4, और ये dt हो गया। अब आगे इसी को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें, इनको इससे गुणा करा दो। अगर इससे आप गुणा कराओगे तो लिख सकते हो, क्योंकि और कोई हमारे पास मेथड नहीं बन रहा है कि इसमें मेथड बन रहा है। अगर इसको इससे गुणा कराएंगे तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा t स्क्वायर और बाई t होगा, और ये होगा 2t बटे कितना 1 प्लस t की पावर 4 होगा। देखो ये इससे कट गया t से, और ये dt आ गया। 2 कांस्टेंट है, इसलिए आप जानते हो अच्छे तरीके से, इसको हम बाहर ले सकते हैं। अगर हम बाहर ले लें तो इसमें बाहर लेने पे 2 बाहर होगा, तो ये कितना बचे 1 प्लस t स्क्वायर और बटे 1 प्लस t की पावर 4। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ही तरीका होता है, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो याद रखना, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंश और हर में दोनों में टी स्क्वायर कॉमन ले लो। जब आप टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अगर टी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो इसमें नहीं इसलिए बटे में हो जाएगा, क्योंकि 1 पे नहीं इसलिए बटे में हो गया, और यहाँ पे कितना 1 बचा। यहाँ पे देखो टी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो टी स्क्वायर हर में भी लेना, यहाँ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा बटे में 1/t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ t की पावर 4 था, एक टी स्क्वायर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अगर नहीं जानते होंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब आपको देखो इसका फार्मूला अगर हम बनाएं तो आप इसी के फॉर्मेट में, एक सूत्र होता है अगर आप पढ़े होंगे x प्लस 1/x ऑफ होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होता है, ये स्क्वायर है। देखो एक्स एक्स कट गया,
तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x² माइनस कितना 2 हो जाएगा। अगर हमें ऐसे फॉर्मेट मिले, दो को इधर लाओ, तो आप क्या लिख सकते हो, x² प्लस 1/x² बराबर कितना x प्लस 1/2 ऑफ n/x ऑफ होल स्क्वायर प्लस कितना 2 होगा, कहोगे हाँ। तो सेम ऐसे है, लेकिन एक चीज और माइनस होता, अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे माइनस ले लिया जाए तो ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे लिख दिया x² प्लस 1/2 x² बराबर x माइनस 1/x ऑफ होल स्क्वायर और माइनस कितना 2 होता है। ठीक, ये भी होता है दोनों का, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। अब आप देखो सेम सेम ये कट गया, जब कट गया तो सेम इसी फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे तो लिख सकते हैं, ये 2 बाहर कर दे तो 1 प्लस 1 कितना t², और इसको लिख दो t² और प्लस 1/t²। अब एक चीज, ऊपर अगर प्लस है यहाँ पे तो नीचे माइनस का बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस है तो आपको माइनस का बनाना, तो इसलिए क्या करें, -2 जोड़ और घटा दोगे तो -2 जोड़ दिए और देखो फिर क्या कर दिए +2, यानी -2 घटा दे 2 जोड़ दिए। तो सेम देखो ऐसे बनना है कि नहीं, यहाँ पर अगर फार्मूला ये बना के यहाँ पे देखो x² ये माइनस है तो ये माइनस वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, ये माइनस है तो माइनस वाला प्लस बना देगा, प्लस वाला ये प्लस वाला था। ठीक है, अगर ये माइनस वाला था हम लगाए थे यहाँ पे, अगर ये फार्मूला माइनस वाला लगाए थे तो माइनस था, और जब इस वाले को फार्मूले को क्या किया जाता है कि प्लस वाला लगाते हैं तो ये प्लस वाला हो जाएगा। एक सेकेंड, जब ये वैल्यू अगर -2 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया प्लस हो गया। लेकिन जब माइनस लगाओगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इससे माइनस वाले पे था, एक सेकेंड यहाँ पे भी गलती हमने कर दिया, ये माइनस हो जाएगा और इस पे जब ले लेंगे तो ये प्लस हो जाता है। तो सेम वही फॉर्मेट से, तो देखो a² माइनस b² माइनस 2ab, तो t से गुणा करा के आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, तो ये 2 हो जाएगा 1 प्लस 1/t², और इसको डिवाइडेड बाई कितना t माइनस 1/t हो जाएगा, और कितना ये 2 होगा, या आप √2 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, dt हो जाएगा। अब आपको फिर यहाँ से मानना पड़ेगा, जब यहाँ से मानोगे तो देखो हम फिर मान लेते हैं, अगर यहीं पे मान लें कि माना t माइनस 1/t बराबर कितना b मान लो, अगर t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसका करोगे तो कितना होगा -1/t² हो जाएगा, t की पावर 1 ऊपर ले जाओगे, एक्सपोनेंट लगाओगे तो इतना आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं db/dt हो जाएगा, इनको गुणा कराओगे तो 1 प्लस 1/t², और ये क्या बन गया dt बराबर db। अब यही वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये dt है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना 2 हो जाएगा, और ये db हो जाएगा, और ये कितना b² प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो आप इसके बराबर डायरेक्ट पढ़े होंगे tan इनवर्स का फार्मूला, तो tan इनवर्स लगा दीजिए, तो ये 2 × 1/a, इसलिए 1/2, और tan इनवर्स हो जाएगा, लिख सकते हैं b/ कितना √2 और प्लस c, ना मालूम हो तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a² और प्लस x² dx बराबर होता है 1/a, और tan इनवर्स कितना x/a ये होता है। तो देखो डायरेक्ट, अब इसको √2 है तो आप इनको t की वैल्यू पुट करिए, t की वैल्यू कितना t माइनस इतना था, तो ये वैल्यू पुट करो, तो √2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्क्वायर करके, और ये √1/ कितना √2 होगा, तो 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, tan इनवर्स हो जाएगा t माइनस 1/t और बटे √2 हो जाएगा, और प्लस कितना c हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना बचा, √2 बचा, और tan इनवर्स हो जाएगा, अगर इससे गुणा कराएंगे तो t² माइनस 1 और बटे कितना √2 × √t हो जाएगा, और प्लस कितना c होगा। अब इन पे देखो, अगर रूट दोनों में एक साथ है तो ऐसे लिख सकते हैं √2 हो जाएगा, और लिख सकते हैं फिर इसको tan इनवर्स t² माइनस x बटे कितना √2t हो जाएगा, और ये प्लस कितना c हो गया। अब आप दोनों की वैल्यू इसमें जैसे कि जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। t बराबर हमने क्या माना था, देखो t बराबर इसके माना था t बराबर √10x, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, जब आप इसको इससे गुणा कराएंगे तो ये t से गुणा कराएं तो √t नहीं आएगा, जब √t नहीं आएगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये बाहर है ऐसे हो जाएगा √t। अब t की वैल्यू पुट कर दो, जब t की वैल्यू पुट करेंगे ये -1 था,
यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो √2 हो जाएगा और लिख सकते हैं कि tan इनवर्स टी स्क्वायर की वैल्यू कितना tan x और -1 और ये हो जाएगा √2 इंटू √tan x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। बस आप अंदर गुणा करा दीजिए, √2 हो जाएगा और ये tan x tan इनवर्स हो जाएगा। तो लिख सकते हैं tan x -1 और बटे दोनों को लिख दो 2 tan x और प्लस कितना c। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते। ये पेपर इंपॉर्टेंस भी है क्वेश्चन और पेपर में कई बार आया भी हुआ, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लीजिए और ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अच्छा होता है और पेपर में 46 नंबर का आपका अवकलन समाकलन कंप्लीट करता है, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो इंटीग्रेशन जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आपका अच्छा नंबर नहीं आ सकता। तो मेरी वीडियो को ऐसे देखते रहिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं और अच्छे क्वेश्चन जो बड़े नंबरों में आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देख ले, थैंक यू सो मच।